A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now, today I'm gonna teach you how to use let and yet. You know what? You can see. So, how to use let and yet. So first of all, before I before I start the class, I just want to share something that if you use let, so you need to know what is let and what does mean let. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि लेट का मतलब होता है डूअर को ऐसा काम करना, मतलब करने देना, मतलब करने देना या फिर करने दो, ठीक है। एग्जाम्पल में आई विल गिव यू, डोंट वरी एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बोला, बस आपको यू नीड टू नो द रूल एंड if you not follow the rule you cannot make sentence, you cannot speak, you cannot do anything in English, okay? So you have to follow the rule, you need to follow the rule. So क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, रूल क्या होगा आपका, डूअर प्लस लेट प्लस then object plus let plus object plus एक्शन का 1st फॉर्म, मतलब कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, लेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंसान होता है। जैसे मैंने बोला मी, यू, ही, शी, ऐसे होता है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल दिया, जैसे लेट है ना इधर, अच्छा एक काम करता हूँ, ये जो है ना ये थोड़ा सा इधर लिख के देता हूँ क्योंकि इधर बोर्ड खराब है, थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। जैसे रोल इधर लिखा मैंने, कोई बात नहीं, सेम होता है, ऐसे अच्छा करके लिख देता हूँ। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन का क्या होता है, एक्शन का 1st फॉर्म, मतलब ठीक है, एक्शन का 1st फॉर्म, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म मीनिंग की। तो मैंने लिखा, जैसे मैंने बोला कि मुझे जाने दो, एग्जांपल मुझे जाने दो, लेट, उसके बाद लेट लिखा आपने, ऑब्जेक्ट क्या है मी, लेट मी, एक्शन का गो मतलब जाना, तो लेट मी गो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यू नीड टू नो दैट लेट इज एन एक्शन। लेट क्या है, लेट इज एन एक्शन, लेट का फर्स्ट फॉर्म होता है लेट, फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकेंड भी ऑल्सो लेट, थर्ड क्या होगा आपका लेट, फोर्थ क्या लेटिंग, और थर्ड लेट्स होता है, वो तो आपको पता है, लेट लेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आपको बता नहीं चलेगा, डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम वर्ड लगा रहे हो। जैसे कि मैंने बोला लेट मी गो, ये तो मुझे जाने दो, है ना। अब मैं बोला लेट मी कम, बहुत सारा होता है लेट मी कम, लेट मी लेट मी, बहुत सारा होता है, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, ये सब होता है। तो ये सब तो आता है, समझ में आता है आपको, है ना। जैसे मैंने बोला, और भी वो मैंने बोला, जैसे कि मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, ठीक है, लेट मी स्पीक। अब मैं जैसे बोला, और भी होता, खाली मीमी देने से तो नहीं होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर लेट मी, लेट उसको बोलने दो, लेट हर स्पीक, है ना। ऐसे उसको बोल दो, तो उसको जाने दो, लेट हिम स्पीक। लड़की होगा तो हर होगा, लड़का होगा तो हिम होगा। अच्छा, एक काम करो, उसको बोलने दो, उसको जाने दो, लेट हिम गो, है ना, ये सब होता है। अगर यहाँ पर आपको एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है,
अगर टाइम वर्ड, अगर रोल बना दूं मैं, जैसे मैंने बोला इज, यहाँ पर इज तीन ही लिख देता हूँ, इज एंड एम एंड आर आ जाए, उसके साथ आईएनजी आएगा। आईएनजी आएगा मतलब ये वाला राइटिंग वाला आएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ। एग्जांपल क्या होगा, इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा, जैसे और हैव एंड हैज के साथ आपका आएगा लेटी आएगा, उसको लेटी आएगा, ठीक है। और आपका जो विल कैन कुड वुड शुड ऐसे, जैसे विल कैन शुड और वुड इन सब के साथ क्या आ जाएगा आपका लेट ही आएगा। लेकिन मैंने बोला इज एम आर के साथ एक्शन का एनजी आएगा। एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ऐसे इज एम आर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि समीर सर मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, तो समीर सर मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, संदीप सर मुझे जाने नहीं दे, संदीप सर इज लिखा यहाँ पर दी, टाइम वर्ड इज है, इज नॉट लेटिंग गो। समीर सर मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, समीर सर मुझे जाने नहीं दे रहा, ठीक है। ये भी होगा, समीर सर मुझे जाने नहीं देता है, संदीप सर मुझे जाने नहीं देता, संदीप सर डज नॉट, ये हैबिटुलर डज नॉट स्पीक, समीर सर डज नॉट, समीर सर डज नॉट लेट मी स्पीक। संदीप सर डज नॉट लेट मी स्पीक, ठीक है। संदीप सर डज नॉट लेट मी स्पीक, संदीप सर को बोलने नहीं दिया, नहीं देता है। संदीप सर मुझे बोलने नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज लिखना पड़ेगा आपको, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। अच्छा, इज एम आर के साथ वाज और भी आता है ऑल्सो, हाँ वाज वर, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला पास्ट में अगर बोला संदीप सर वाज नॉट लेटिंग मी गो, संदीप सर मुझे नहीं जाने नहीं दे रहा था, ठीक है। ये भी होता है। अच्छा, अगर अगर आपको एक चीज लगाना है कि संदीप सर इज नॉट लेटिंग गो, संदीप सर डज नॉट लेट मी स्पीक, संदीप सर वाज नॉट लेटिंग मी गो, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज लिखूंगा मैं, और एग्जाम्पल अगर सही है तो मैं लिख के देता हूँ, डोंट वरी। ऐसे मोना इज एम आर का एग्जाम्पल दिया है ना, इज एम आर का एग्जाम्पल दिखाई तो दे रहा है ना आपको, यस अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर मैंने बोला यहाँ पर कि अगर हैव हैज दिया, जैसे कि मैंने हैव हैज, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका,
एक बात याद रखना है, फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो आपका डूअर आएगा फर्स्ट में, डूअर प्लस, उसके बाद लेट प्लस, ठीक है, टाइम मोड आएगा, सॉरी टाइम मोड आएगा, उसके बाद लेट आएगा, देन आपका पॉजिटिव सेंटेंस। डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस क्या बना रहे हो, ठीक है। मैं तो बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आपका, अच्छा बना ही देता हूँ, प्रॉब्लम मतलब छोट बोर्ड छोटा है ना, इसलिए बनाने का मन नहीं करता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर रूल क्या होगा आपका, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैंने अगर रूल डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपको कि मुझे संदीप सर मुझे बोलने नहीं दे रहा है, संदीप सर इज नॉट, संदीप सर मुझे बोलने दे रहा है, संदीप सर इज, अगर इज एम आर लगा रहे हो तो संदीप सर इज लेटिंग मी स्पीक। देखिए डूअर संदीप सर, टाइम वर्ड इज, लेट का लेटिंग होगा क्योंकि इज एम आर है, एनजी आएगा, और मी का ऑब्जेक्ट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, संदीप सर इज लेटिंग मी स्पीक, संदीप सर मुझे बोलने दे रहा है, ठीक है। संदीप सर इज लेटिंग मी स्पीक, संदीप सर मुझे बोलने दे रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूं कि संदीप सर उसको बोलने दे रहा है, जैसे मैंने बोला तुम क्या करो, उसको बोलने दो, यू आर लेट हिम, यू आर लेट हिम स्पीक, यू आर लेटिंग हिम, ये भी राइट है, यू आर लेटिंग हिम स्पीक के, वो तो स्विच ऑफ कर देता है वो, ওই যে উপরে, you are letting him speak, you are letting him speak, है ना। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि मुझे संदीप सर मुझे जाने नहीं देता है, संदीप सर, ये हैबिटुअल, संदीप सर इज, संदीप सर क्या होता है, संदीप सर ये हैबिटुअल में आता है, ठीक है, हैबिटुअल बाद में। संदीप सर मुझे जाने नहीं दे रहा है, संदीप सर इज नॉट, नेगेटिव भी बना सकते हो, अच्छा, इज नॉट लेटिंग मी गो, मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है। ये नेगेटिव यू कैन मेक ऑल्सो। आप में बोला जैसे हैव हैज के साथ अगर आपको बनाना है, हाउ डू यू मेक, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको हैव हैज से लगाना है एंड हैज से बनाना है आपको, तो यहाँ पर लिखना है आपको कि उसने मुझे बोलने दिया, आपको पता होगा जब भी आप सिंगुलर के साथ यूज करते हो
तो हैज आता है। जब भी आप आई और यू के साथ यूज करो तो हैव आता है। ये बात आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला मैंने उसको बोलने दिया आई हैव लेट हिम। लेट इफ थर्ड फॉर्म है, आई हैव लेट हिम स्पीक। आई हैव लेट हिम टू स्पीक। ये टू भी लगा सकते हैं, टू स्पीक। आई हैव लेट हिम टू स्पीक। ठीक है, ये भी होगा। और होता है जैसे मैंने बोला आई हैव लेट हिम, मैंने उसको बोलने दिया क्या, he has let him to speak। उसने उसको बोलने दिया, he has let him to speak। ठीक है, ये भी होता है। आप जैसे मैंने बोला और एक चीज बनाना है, जैसे मैंने उसको बोलने दे सकता हूं मैं। जैसे मैंने बोला I can let him speak। I can let him to speak। मैं उसको बोलने दे सकता हूँ क्या, to speak। I can let him to speak। ठीक है, ये भी होता है I could। अब डायरेक्ट भी लगा सकते हो ना, फिर भी राइट होगा। आई कैन लेट हिम स्पीक। आई कैन लेट हिम स्पीक, ये भी होगा। आई कुड लेट हिम स्पीक। टू देने से अच्छा होता है। आई कुड लेट हिम स्पीक, मैं भी उसको बोलने दे। आई कुड लेट हिम स्पीक, मैं भी इसको मतलब मैं भी उसको मैं भी उसको बोलने दिया था। आई कुड लेट हिम स्पीक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं भी उसको बोलने दे सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा शुड, आई शुड लेट हिम स्पीक। ठीक है, ये भी होगा। अच्छा, और भी लगा सकते हो। मैं उसको इंग्लिश सीखने दे सकता हूँ। मैं उसको क्या इंग्लिश सीखने नहीं दिया। जैसे मैंने बोला मैंने उसको इंग्लिश सीखने नहीं दिया। आई डिड नॉट लेट हिम लर्न। आई डिड नॉट लेट हिम लर्न इंग्लिश। आई डिड नॉट लेट हिम लर्न इंग्लिश। आप यहाँ पर टू भी लगा सकते हो। आई डिड नॉट लेट हिम टू लर्न इंग्लिश, ये अच्छा लगता है, टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये भी होगा ऑल्सो। और भी आप बना सकते हो, यू कैन मेक। जैसे बोला संदीप सर डज नॉट लेट मी स्पीक। समीर सर डज नॉट संदीप सर डज नॉट लेट मी स्पीक।
संजीव सर मुझे बोलने नहीं देता है, ठीक है, ये भी ऑल्सो राइट। अब बाकी रहा क्या, बाकी है आपका येट। आपको येट कैसे आप यूज करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू यूज येट। हाउ टू यूज येट, हाउ टू यूज येट। अभी वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। येट सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जानना पड़ेगा कि येट होता क्या है, व्हाट डज मीन येट। येट कब यूज किया जाता है, आपको एक चीज बता देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ येट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ येट। फर्स्ट आपको जैसे मैंने देयर आर टू टाइप्स नॉट येट, ऐसा काम नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला अभी भी, मतलब अभी भी, अभी भी येट का मतलब होता है, आपको बता देता हूँ, येट का मतलब होता है वर्क को ऐसा काम, ऐसा काम, ऐसा काम करना, करना अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है, not yet, have and has। जैसे there are two types of yet, जैसे मैंने there are two types of yet। जैसे फर्स्ट में क्या होता है आपका not yet, not yet और have and has, ठीक है, not yet, have and has। जैसे मैंने बोला I have not paid the fee yet, I have not paid the fee yet, मैंने अभी तक फीस जमा नहीं करी, ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा होगा आपका शी हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आए, शी हैज नॉट कम येट, शी हैज नॉट कम येट। ठीक है, तो अभी मेन वाला समझते हैं क्या होता है। सो येट का मतलब क्या है, ऐसा काम वर्क को ऐसा काम करना अभी भी, ऐसा काम करना अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है ना। जैसे मैंने लिखा रोल क्या होगा आपका, रोल क्या होगा आपका डूअर प्लस
टूअर प्लस इज एम आर प्लस इज टूअर प्लस इज एम आर प्लस ये टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन का 1st फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई एम yet to eat, मतलब हैव मतलब खाना भी होता है, ईट ही समझ लो। आई एम येट टू हैव माई डिनर, मैं अभी तक डिनर खाया नहीं, मतलब अभी भी मेरे को डिनर करना बाकी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सर इज येट टू कम, सर इज येट टू कम, ठीक है। सर को अभी भी आना बाकी है, ठीक है। दे आर येट टू परफॉर्म, दे आर येट टू परफॉर्म, ठीक है। दे आर येट टू परफॉर्म। और भी दे सकते हो आप, यू आर येट टू गो दिया, तुमको अभी भी वहां जाना बाकी है, एक जगह पर तो गया वहां पर नहीं गया। और भी लिख सकते हो शी इज येट टू she is yet to write, learn इंग्लिश, तुमको अभी भी इंग्लिश सीखना बाकी है, तुमको उसको अभी भी इंग्लिश सीखना बाकी है। शी इज येट टू लर्न इंग्लिश, वो क्या उसको अभी भी इंग्लिश सीखना बाकी है, वो क्या इंग्लिश पढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह से होगा। और भी यू कैन मेक, जैसे मैंने बोला तुमको अभी भी एग्जाम देना बाकी है, तुम क्या सिलेक्शन करोगे, यू आर येट टू give the exam, तुमको अभी भी एग्जाम देना बाकी है, ठीक है। तुम क्या ये करोगे, यू आर येट टू गिव द एग्जाम, यू आर येट टू गिव द एग्जाम, ठीक है। और भी आप समझना है तो मैं और एक लिख के देता हूं। अगर इफ यू वांट टू मेक पास्ट रिएक्शन के साथ, जैसे कि तो क्या होगा आपका यहाँ पर डीड आ जाएगा, पास्ट में बनाना है। जैसे मैंने को क्या नहीं मिला, मेरे को अभी तक फीस सैलरी नहीं मिला, सो क्या होगा, आई डिड नॉट गेट सैलरी येट, ये येट अलग है, हाँ ये खाली मतलब ऐसा काम जरूरी नहीं। आई डिड नॉट गेट सैलरी येट, अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिला, ठीक है। क्या तुमको सैलरी मिला, डिड यू गेट सैलरी येट, डिड यू गेट सैलरी, क्वेश्चन सैलरी, इसका आंसर ये है कि आई डिड नॉट गेट सैलरी।
मुझे सैलरी मिला, आई, ये हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये नहीं हो, जब कुछ कुछ सेंटेंस नेगेटिव में नहीं होता है, कुछ कुछ सेंटेंस नेगेटिव में होता है, कुछ कुछ मतलब क्वेश्चन बनता है, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है ऐसा। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आया होगा आपको। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है।